Good morning, guys. I welcome you all on behalf of Disha classes. You all the students and participants are most welcome on the YouTube channel of Disha classes. Guys, आप सभी विद्यार्थियों को, छात्रों को, बच्चों को, बच्चियों को हम दिशा क्लासेस की तरफ से हार्दिक वंदन, नंदन और कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। गाइज, प्रीवियस क्लासेस में, पीछे का क्लास में हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट वीडियो जो था उसमें आपने देखा था, व्हाट आर द वेज टू अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ। अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं। सो दिस वीडियो वाज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल हु वांट्स टू अचीव सक्सेस। वो पीछे का पिछला वीडियो जो आपने देखा वो खास करके विद्यार्थियों के लिए और उन सबों के लिए है जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। गाइज, बस यू नीड ओनली टू बी रेगुलर व्यूअर और रेगुलर एंड रेगुलर पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस चैनल। गाइज, आपको सिर्फ जुड़े रहना है हम लोगों के साथ और बाकी सारा काम हम लोग करेंगे आपके लिए। गाइज, आज हम लोग अब देखने जा रहे हैं कैसे हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बिगिनिंग से स्ट्रांग कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हमेशा उनका प्रॉब्लम रहता है कि बिल्कुल हम अपने अंग्रेजी को बिगिनिंग से स्ट्रांग करना चाहते हैं। गाइज, आज के इस बेसिक ग्रामर का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो आपका है, जिसमें हम आपको परिचित करवाने जा रहे हैं ग्रामर के और इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म से, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट से। आज आपका है इंग्लिश ग्रामर बेसिक। गाइज, आपने जरूरी एक प्रोवर्ब सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अ प्रोवर्ब। व्हाट इज द प्रोवर्ब? आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। ये आपका प्रोवर्ब जो है, ये प्रोवर्ब आपका क्या है, इस प्रोवर्ब को आप देखेंगे। ये प्रोवर्ब आपका है, वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन well begun is half done. Guys, well begun is half done जो आपका प्रोवर्ब है, इस प्रोवर्ब का शाब्दिक अर्थ हम लोग देखेंगे। एक नजर डालेंगे आप और हमारे साथ आप बोलेंगे इस प्रोवर्ब को। वेल बिगन इज हाफ डन। इसका मतलब होता है नाधा तो आधा। आप चाहें तो लिख सकते हैं नाधा तो आधा। नाधा तो आधा। गाइस, नाधा तो आधा मीन्स किसी भी काम को अगर हम शुरुआत करते हैं और उस काम को अगर हम लोग बिगिनिंग से, उसका अच्छा शुरुआत होता है, अच्छा बिगिनिंग होता है, तो समझिए कि काम जो हमारा है आधा काम हो जाता है। वेल बिगन इज हाफ डन, नाधा तो आधा। गाइस, यही बातें इंग्लिश लैंग्वेज पर भी लागू होती है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, डेफिनेटली सूनर और लेटर, निश्चित ही देर और सवेर हम लोग इंग्लिश पर राज करेंगे और इंग्लिश हमारा होगा, इंग्लिश आपका होगा। वेल बिगन इज हाफ डन, इसी चीज को चरितार्थ करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। वेल बिगन इज हाफ डन। गाइज, आई मस्ट टेल यू, मैं आपसे जरूर इस बात को बताऊंगा, शेयर करूंगा
कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए, इसको इनहेंस करने के लिए, निखारने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे दरअसल इंग्लिश है क्या। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वास्तव में इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है। एंड इस भाषा को जानने के लिए, इस भाषा को सजाने के लिए, निखारने के लिए, सुधारने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, इस भाषा में परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो आपके सामने हम शेयर करने जा रहे हैं। गाइज, ऐसा हम लोग जानते हैं इस पूरे दुनिया में हजारों हजार भाषाएं बोली जाती है। थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हजारों हजार भाषाएं पूरे दुनिया में बोली जाती है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू नो ऑल द लैंग्वेजेस, टू स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस, टू राइट ऑल द लैंग्वेजेस, टू अंडरस्टैंड ऑल द लैंग्वेजेस। किसी भी व्यक्ति के लिए दुनिया में संभव नहीं है कि उन सारी भाषाओं को जाने, लिखे, पढ़े और समझे। लेकिन इन्हीं सारी भाषाओं के बीच में एक वैसी भाषा है जिसे दुनिया के अधिकांशतः हिस्सों में बोली जाती है। Among these all the languages, English is such a language which is spoken most of the part of the world. इन्हीं बहुत सारी भाषाओं के बीच में अंग्रेजी एक वैसी भाषा है जिसे दुनिया के अधिकांशतः हिस्सों में बोली जाती है। और हमारे देश में, हमारे मुल्क में इस भाषा को स्वीकार किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, कार्यालय की भाषा के तौर पर। इन इंडिया इट हैज बीन एक्सेप्टेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे हिंदुस्तान का है, पूरे दुनिया में जो भाषाएं बोली जाती है, उस भाषा को जानने के लिए हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम देखते हैं, हम लोग लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। अंग्रेजी एक भाषा है और इस भाषा के बारे में देखेंगे क्या कहा जा रहा है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं भाषा, लैंग्वेज। गाइज, फिर से देखते हैं हम लोग। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, एक लैटिन वर्ड है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी भाषा को बोला जाता है। हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसी माध्यम को बोला जाता है भाषा। हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं भाषा, यानी कि लैंग्वेज। गाइज, एक वर्ड आ रहा है आपके पास, कम्युनिकेशन। वी नो वेरी वेल, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद। इंग्लिश में एक वर्ड है कम्युनिकेट, जो कि वर्ब है, और उसी कम्युनिकेट से बन गया आपका कम्युनिकेशन। गाइज, कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि दरअसल कम्युनिकेशन आखिरकार होता क्या है, कम्युनिकेशन है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग देखते हैं पहले, फिर बताते हैं आपको काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। गाइज, कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों को जानना है कि कम्युनिकेशन दरअसल है क्या चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड एंड मस्ट टेल यू, सबसे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे, जरूरी आपको बताना चाहेंगे, कम्युनिकेशन इज अ व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करता है उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। गाइज, कम्युनिकेशन के बारे में गाइज हम लोग को जानना है। कम्युनिकेशन मीन्स संवाद, व्हीकल मीन्स वाहन, साधन, ह्यूमन मीन्स मानव, एक्सप्रेशन मीन्स फीलिंग या भावना। कम्युनिकेशन इज अ व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति व भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करता है उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। गाइज, विद्यार्थियों, छात्रों, दोस्तों, अब हम जानेंगे
कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन का परिभाषा जानने के बारे में जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन? यू कैन हैव अ लुक, आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन का काइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो हमारा पार्ट है कम्युनिकेशन का, वो पार्ट आप देखेंगे। आप कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कम्युनिकेशन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला, बोलेंगे आप मेरे साथ, बिल्कुल हम आपके लिए खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं आपका, आप बोलेंगे आप सारी बातों को। ओरल कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? ओरल कम्युनिकेशन। स्पीक अगेन। यस, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? सपोज आप नवादा में हैं, आपके फ्रेंड का कॉल आता है पटना से, किसी और अन्य जगह से, आप है ना उस कॉल को रिसीव करते हैं। उस कॉल पे आपको आवाज सुनाई देती है, हेलो आई एम रवि स्पीकिंग फ्रॉम पटना, मे आई टॉक टू राहुल। आप हैंड ओवर करते हैं, राहुल इज आउट ऑफ स्टेशन, इफ ही कम्स आई शैल कॉल यू लेटर। तो आप अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। कहीं से कोई व्यक्ति फोन करता है, आपको कॉल करता है, आप उससे कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक जो पहुंचाते हैं, तो जो बोल करके पहुंचाते हैं, जो मौखिक मुंह से बोल करके पहुंचाते हैं अपनी बातों को, वहां तक हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बोल करके, उसे बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। हेलो, सुनिए, लिसन, सुनो, लिसन टू मी प्लीज, कृपया मुझे ध्यान से सुनिए। आप किन्हीं को कुछ बोल रहे हैं, मैसेज किसी के पास मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आप मुझे ध्यान से सुनिए, या मैं आपको कुछ पूछ रहा हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। तो मौखिक संवाद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन के बाद, मौखिक संवाद के बाद नंबर 2 हम लोग देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब गाइज होता है हिंदी में लिखित संवाद। हम लोग अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं लिख करके। आप एप्लीकेशन लिखते हैं डीएम साहब को, आप एप्लीकेशन लिखते हैं सीएम को, पीएम को, प्रिंसिपल को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, क्लास टीचर को, आप उसमें अपनी बातों को बताते हैं। टू द डीएम नवादा, सब्जेक्ट रिगार्डिंग ब्लैक मार्केटिंग ऑफ एलपीजी गैस। आप आवेदन पत्र में इस बात का जिक्र करते हैं, क्यों लिख रहे हैं आप, कंप्लेन जो आप कर रहे हैं, शिकायत जो आप कर रहे हैं अपने शहर में एलपीजी गैस के कालाबाजारी के बारे में। गैर ये लिखित संवाद हो गया, जो आप लिख करके अपनी बातों को, अपनी मैसेज को कहीं देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। गाइज, सिंबल का मतलब होता है चिन्ह, और सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब हो गया, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब हो गया सांकेतिक संवाद। इसका मतलब हो गया सांकेतिक संवाद। अब ये सांकेतिक संवाद क्या है? आपने जरूरी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, सर आपको जरूर पढ़ाए होंगे, अबोध सर आपको जरूर पढ़ाए होंगे मैथमेटिक्स में बहुत सारे सिंबल, जैसे आपने देखा होगा। क्योंकि इसलिए अब डॉक्टर साहब के ऑफिस के बाद बाहर देखते हैं लगा हुआ, इट मीन्स बी क्वाइट, इट मीन्स बी क्वाइट, शांत रहें, सिंबल है ये। आप इस तरह का सिंबल देखते होंगे, लिखा हुआ रहता है ये, है ना, गो टू ऑफिस या ऑफिस, या लिखा रहता है ऑफिस। इट मीन्स जिस दिशा में आपने एरो का निशान देख रहे हैं, उस दिशा में ऑफिस है, ये शो करता है। ये आपका हो गया सांकेतिक संवाद। संकेत के द्वारा हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, सांकेतिक संवाद। गाइज, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखने के बाद, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखने के बाद अब हम लोगों को देखना है फॉलोइंग एलिमेंट्स आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। निम्नांकित तत्वों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। गाइज, जस्ट एज टी, टी लीफ, कार्डेमम, सुगर, जिंजर, these things are required
फॉर मेकिंग अ कप ऑफ टी, जिस प्रकार एक कप चाय बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है चीनी की, चायपत्ती की, अदरकिया, गोलकी की, अदरकिया, इलायची की, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा को जानने के लिए हम लोगों को जानना है, हम लोगों को आवश्यकता है इन सारी चीजों को, इन सारे ग्रामेटिकल टर्म्स को, जो ग्रामर का जो पद है, ग्रामर का जो पार्ट है, उसे जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इट्स क्वाइट एसेंशियल। लेट अस हैव अ ग्लांस, एक झलक डाला जाए उन चीजों पर, उन एलिमेंट्स पर जिसके बारे में जानना हम लोगों के लिए जरूरी नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। अनलेस वी हैव साउंड नॉलेज अबाउट दिस ग्रामेटिकल टर्म्स वी कैन नॉट बी एट होम इन एनी काइंड ऑफ इंग्लिश। जब तक हमारे पास, हम लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में, जेहन में इन सारे ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में, जो ग्रामर का जो हमारा टर्म है, पद है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तक वो अंग्रेजी पर राज नहीं कर सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं इस एरिया में, इस क्षेत्र में, इस फील्ड में। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं हम लोग लेटर। पहला चीज जो है, जो इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है, हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि लेटर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश, नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो एनी लैंग्वेज। गाइज, लेटर जो होता है ना, ये पार्ट एंड पार्सल होता है, ये पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मीन्स an important part. Part and parcel means an important part which cannot be separated. एक वैसा महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे अलग नहीं किया जा सकता, जिसे जुदा नहीं किया जा सकता। जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। एजुकेशन हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। शिक्षा हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन गया है। Means without good education we cannot imagine civilized life on the earth. धरती पर बिना शिक्षा के हम लोग एक अच्छा जीवन, सभ्यतापूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। So guys, लेटर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा में अंग्रेजी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेटर का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर। नंबर 2, सेमी वॉवेल। गाइज, लेटर को बांटा गया है इंग्लिश में दो भागों में, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। लेकिन कॉन्सोनेंट और वॉवेल के अलावा दो वैसे कॉन्सोनेंट है डब्ल्यू और वाई जिनको सेमी वॉवेल बोला जाता है, क्योंकि कभी कभी उच्चारण करने पर जब इसका शुरू में डब्ल्यू और वाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन जब डब्ल्यू और वाई का इस्तेमाल हम लोग लास्ट में करते हैं तब उसका उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण के जैसा, वॉवेल के जैसा होता है। इसी वजह से उसे सेमी वॉवेल अर्धस्वर कहा जाता है। आगे देखते हैं, फिर से इसे देखेंगे हम लोग। वर्ड। गाइज, वर्ड के बारे में आप यही जानेंगे कि जिस प्रकार बिना ईंट का हम लोग मकान का कल्पना नहीं कर सकते हैं। मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों को मानव और मानव जाति का इंपॉर्टेंट आवश्यकता माना जाता है, महत्वपूर्ण आवश्यकताएं मानी जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और एजुकेशन हमारा चौथा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बन गया है ह्यूमन लाइफ का। तो रोटी, कपड़ा और मकान, मकान की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन द हाउस, अ ब्यूटीफुल होम विदाउट ब्रिक, BRICK, ब्रिक। ब्रिक मीन्स ईट। तो बिना ईट का जिस प्रकार हम लोग मकान की कल्पना नहीं कर सकते, जस्ट एज वी कैन नॉट इमेजिन द हाउस विदाउट ब्रिक, इन द सेम वे वी कैन नॉट इमेजिन इंग्लिश लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज विदाउट वर्ड। तो जिस प्रकार बिना ईंट का हम लोग अंग्रेजी भाषा का कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार जब तक हमारे पास वर्ड नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे, हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। एक अच्छी दूरी, लंबी दूरी नहीं तय कर सकते हैं बिना वर्ड का। वर्ड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। शब्द किसी भी भाषा का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गाइज, इस वर्ड को देखने के बाद नेक्स्ट प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स कहावत।
हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एज वेल एज नॉलेज जो कुछ कहा, वो हजारों साल उनके द्वारा पहले कही गई बातें आज भी उतनी ही सजीव, उतनी ही रियल, वास्तविक मालूम पड़ती है। यही प्रोवर्ब है। और आप प्रोवर्ब के बारे में आपने सुना होगा और आगे हम लोग देखते हैं प्रोवर्ब के बारे में। प्रोवर्ब मींस कहावत। फिर से बोलेंगे, स्पीक अगेन, प्रोवर्ब कहावत, राइट। नेक्स्ट फ्रेज। फ्रेज मींस वाक्य खंड। गाइस, वाक्य जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं, व्हाट एवर स्टेटमेंट वी मेक, जो कुछ भी कथन हम लोग बनाते हैं उसे कहते हैं वाक्य। लेकिन ये वाक्य की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वाक्य खंड, माने वाक्य का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेज एक सेंटेंस का एक भाग होता है। फ्रेज के बारे में भी हम लोग देखेंगे, काइंड्स ऑफ फ्रेज और फ्रेज। गाइस, फ्रेज को देखने के बाद आपका नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जिस चीज के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट चीज है, देखेंगे आप, सेंटेंस। सेंटेंस मींस वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। ये खुद एक चैप्टर है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट। गाइस, स्मॉल बट इंपॉर्टेंट। सेंटेंस मींस वाक्य। नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब। अभी अभी आपने देखा था फ्रेज, फ्रेज मींस वाक्य खंड, लेकिन यह बात पर आ गया फ्रेजल वर्ब। गाइस, वर्ब मींस क्रिया, लेकिन यहां बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब की, यानी कि मुहावरेदार क्रिया। गाइस, जब हम किसी वर्ब में किसी प्रीपोजिशन को लगाते हैं या क्रिया विशेषण लगाते हैं, वो एक नए क्रिया का निर्माण हो जाता है और उसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। आगे के क्लास में डिटेल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एडोम। एडोम मींस मुहावरा। गाइज, अक्सर आप लिखा हुआ पाएंगे एडोम्स एंड फ्रेजेज, एडोम्स एंड फ्रेजेज अक्सर हम साथ लिखा हुआ पाते हैं। जहां कहीं भी आप देखेंगे लिखा रहेगा एडोम्स एंड फ्रेजेज। तो एडोम्स एंड फ्रेजेज में समानता भी है और एडोम्स एंड फ्रेजेज में कुछ अंतर भी है। आगे हम लोग बात करेंगे। एडोम्स मींस मुहावरा। नेक्स्ट, क्लॉज। क्लॉज मींस उपवाक्य। अभी अभी हम लोगों ने देखा वाक्य, सेंटेंस एंड फ्रेज, वाक्य खंड। उसी तरह से देखेंगे सेंटेंस, वाक्य एंड क्लॉज, उपवाक्य। बहुत सारे सेंटेंस को जब हम लोग लगातार लिखते हैं तो क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है। क्लॉज, ये भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लॉज। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, एक्रोनिम। एक्रोनिम इस परिवर्णी शब्द। परिवर्णी शब्द मतलब शब्दों के समूह, शब्दों के समूह के शब्द का पहला अक्षर से जो बना हुआ वर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्रोनिम बोलते हैं, परिवर्णी शब्द बोलते हैं। बहुत सारे एक्रोनिम आप जानते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शब्दों का समूह है और सारा फर्स्ट लेटर से लेकर के देखिए निर्माण हुआ है। WHO, H से देखेंगे आप हेल्थ हो गया एंड O से देखेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड परिवर्णी शब्द। आगे डिटेल से देखेंगे हम लोग परिवर्णी शब्द को। गाइस, परिवर्णी शब्द को देखने के बाद अब आप देखेंगे, अभी अभी हम लोगों ने देखा इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को जानने के लिए, इस भाषा को जानने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है, हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का। एक बार आप हमारे साथ फिर से देखेंगे आप। फर्स्ट, लेटर। लेटर मीन्स अक्षर, सेमी वॉवेल मीन्स अर्धस्वर, वर्ड
मीन्स शब्द, प्रोवर्ब मीन्स कहावत, फ्रेज मीन्स वाक्य खंड, फ्रेज मीन्स वाक्य खंड, सेंटेंस आप देख सकते हैं, सेंटेंस मीन्स वाक्य, फ्रेजल वर्ब मीन्स मुहावरेदार क्रिया, एडोम मीन्स मुहावरा, क्लाउज मीन्स उपवाक्य, एक्रोनिम मीन्स परिवर्णी शब्द। गाइस, ये सारे कुछ वैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में जानना हम लोगों के लिए काफी आवश्यक है। इंग्लिश एक भाषा है और इस भाषा को जानने के लिए हम लोगों को जानना है लेटर, सेमी वोवेल, वर्ड, प्रोवर्ब, फ्रेज, सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब, एडोम एंड क्लाउज एंड एक्रोनिम परिवर्णी शब्द, और भी कुछ छोटी चीजें आएगी, ये हम आपके साथ हम लोग शेयर करते चलेंगे। गाइज, नाउ वी कैन सी, अब हम लोग देख सकते हैं इंग्लिश भाषा में या दुनिया के किसी भी भाषा में परफेक्शन को हासिल करने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है कुछ वैसे इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टर्म्स का, जिसके बारे में अभी अभी आपने सुना। अब हम उन चीजों को हम लोग डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट हमारा है लेटर। सबसे पहली बात जानेंगे लेटर, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर। गाइस, इट्स वेल नोन टू ऑल, सबों को अच्छी तरह से पता है कि किसी भी भाषा में लेटर का एक इंपॉर्टेंट स्थान होता है। लेटर्स प्ले अ वाइटल रोल इन एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो अक्षर जो है वो सिर्फ अंग्रेजी की ही बात हम नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसी भी भाषा में अक्षर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाइस, लेटर के बारे में हम लोग जानना है। इसे 26 लेटर जो हमारे इंग्लिश में है ना, इन्हीं लेटर की मदद से शेक्सपियर साहब ने एज यू लाइक इट लिखा, चेतन भगत ने टू स्टेट्स लिखा, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ लिखा, अरुंधति राय ने द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा। हमारे कहने का मतलब है कि लेटर्स आर द सिंबल्स which represent the sounds that we produce in a speech। माने हम लोग बोलने में जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसी के सांकेतिक चिन्ह को बोला जाता है अक्षर। गाइस, फिर से सुनते हैं, लेटर्स आर द सिंबल्स, अक्षर जो होते हैं वो एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। लेटर्स आर द सिंबल्स which represent the sounds that we produce in a speech। हम लोग बोलने में जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसी के सांकेतिक चिन्ह को कहा जाता है लेटर। गाइस, हर भाषा में लेटर अलग हैं। यहां पे आप हमारे साथ देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर हैं। इंग्लिश में 46 लेटर होते हैं, उर्दू में 33 लेटर होते हैं और इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। किसी भी भाषा में लेटर का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो कालिदास ने शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा हो, वो भी संस्कृत के और हिंदी के लेटर की मदद से उन्होंने लिखा। शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट लिखा हो, इन्हीं 26 लेटर की मदद से। कुरान शरीफ लिखा गया है इन्हीं उर्दू के 33 लेटर की मदद से, 33 अक्षर की मदद से। तो लेटर, गाइस, लेटर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बगैर लेटर के हम लोग किसी भाषा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेटर के बाद आगे हम लोग देखते हैं गाइस, आफ्टर लेटर, लेटर के बाद हम लोग को क्या देखना है। लेटर के बाद हम लोग देखेंगे कि लेटर जो है हमारा है, उस लेटर को बांटा गया है, उस लेटर को डिवाइड किया गया है। लेटर को बांटा गया है 2 भागों में, एक आपका हो गया वॉवेल और एक आपका हो गया कॉन्सोनेंट। वॉवेल मीन्स स्वर, वॉवेल मीन्स स्वर एंड कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। गाइस, ये 5 जो हमारा है ए, ई, आई, ओ, यू,
These 5 letters are called vowel. इन 5 अक्षर को कहा जाता है vowel. Vowel means स्वर, स्वर वर्ण. Guys, ये जो वर्ड हमारा एजुकेशन है, इसकी खासियत है इसमें 5 vowel है. आप देख सकते हैं A, E, I, O, U. 5 vowel है ना? यस, राइट. ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में, लैंग्वेज में, कि वो सारे वर्ड जो हैं अपने साथ सारा वॉवेल रखते हैं. एक एग्जांपल और देखते हैं आप. ऑटोमोबाइल, AUTO, ऑटोमोबाइल, MOBILE. ऑटोमोबाइल मीन्स गाइज गाड़ी, वाहन. इसमें भी 5 वॉवेल है. A, E, I, O, U. आप देख सकते हैं. यू कैन हैव अ लुक. 5 वॉवेल आ रहा है इस एग्जांपल में भी. इधर देखते हैं. कॉन्सोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं. टोटल लेटर इंग्लिश में 26 है. 26, 5 वॉवेल, A, E, I, O, U. नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सोनेंट. इन 5 को अलावा जो बच गया, द रेस्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट. बचे हुए अक्षर कॉन्सोनेंट है. द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग. गाइस, इस सेंटेंस का क्या खास बात है? व्हाट इज स्पेशल इन दिस सेंटेंस? इस वाक्य में खास बात क्या है? कैन यू गेस? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? यस यस, ट्राई, कोशिश करिए, कोशिश करिए आप. गाइस, हमारे साथ आप पढ़ेंगे. द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग. बोलिए आप हमारे साथ. द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग. स्टूडेंट्स, इसमें खास बात यह है कि 2600 लेटर इसमें है. इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर होता है 26. इस सेंटेंस में 26 लेटर है. आप देख सकते हैं. यू कैन वॉच, यू कैन वॉच. आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप इसे नोट कर लें. नोट करना नहीं भूलेंगे आप. गाइज, आज का जो हमारा क्लास है, इस आज के क्लास में हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा, इस पे एक नजर डालते हैं. गाइज, आज के क्लास में हम लोगों ने देखा, लेट्स हैव अ ग्लांस. एक झलक डाला जाए, एक सरसरी निगाह डालते हैं हम लोग. जो कुछ भी हम लोगों ने आज पढ़ा उस पे एक सरसरी निगाह हम लोग डालते हैं. गाइज, हम सभी लोग देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म, और इन चीजों में आज हम लोग देखे हैं. इस इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टर्म में आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है, आप इन चीजों को एक बार हमारे साथ फिर से सरसरी निगाह डालेंगे. लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है. इस लैंग्वेज को जानने के लिए जानना होता है हम लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में. और कम्युनिकेशन का काइंड 3 होता है: ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन. इंग्लिश इज ए लैंग्वेज. अंग्रेजी एक भाषा है, और इस भाषा को जानने के लिए वी नीड टू नो सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. हम लोगों को आवश्यकता होती है कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानने के लिए. क्या है वे? लेटर, सेमी वॉवेल, वर्ड, प्रोवर्ब, फ्रेज, सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब, एडोम, क्लाउज, एक्रोनिम. लेटर के बारे में हम लोगों ने जाना. इच लैंग्वेज हैज इट्स ओन लेटर. प्रत्येक भाषा का इसका अपना अलग अक्षर होता है. हिंदी में वी कैन सी 46, 33, उर्दू, इंग्लिश 26 लेटर. लेटर को क्लासिफिकेशन जो इसका किया गया, इसका जो बंटवारा किया गया 2 भागों में, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट. और हम देख सकते हैं कुछ वैसे वर्ड होते हैं इंग्लिश में जो कि अपने साथ सारा वॉवेल रखते हैं. और ये जो सेंटेंस हमारा है, इस 2600 लेटर कॉन्सोनेंट इसमें, 2600 लेटर इसमें है. इस कॉन्सोनेंट की तरफ जो हमारा एग्जाम्पल है ये. गाइज, अब आज का क्लासेस में, आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में आज तक हम लोगों ने इतना कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक ग्रामेटिकल टर्म्स को देखा. और इन चीजों को देखने के बाद हम लोगों को रिवीजन करने की आवश्यकता है. सो व्हाट एवर, जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलेंगे या नोट करना नहीं भूलेंगे. फर्स्ट. दूसरी बात गाइस, आपका काम सिर्फ एक ही काम है. यू नीड ओनली टू बी रेगुलर व्यूअर ऑफ यूट्यूब चैनल ऑफ
दिशा क्लासेस। आपको आवश्यकता सिर्फ है नियमित रूप से दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहने का, देखते रहने का, बिल्कुल कंटिन्यू, लगातार कंटिन्यूअसली आपको देखते रहना है, सीखते रहना है और आपको बताने के सिखाने का जिम्मेदारी दिशा क्लासेस लेता है। गाइज, वी वुड लाइक टू अश्योर यू दैट, हम लोग आपको यकीन दिलाना चाहेंगे, डेफिनेटली, निश्चित ही, वी आर डिटरमाइंड, हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, वी आर डिटरमाइंड टू मेक यू टॉपर। यू नीड ओनली टू बी रेगुलर, आपको सिर्फ जरूरत है नियमित होने की और आपका काम सिर्फ है पढ़ना पढ़ना पढ़ना। गाइज, आज के इस क्लासेस में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजों को देखा, इंपॉर्टेंट टर्म को देखा और आज हम आपसे विदा लेते हैं। बिल्कुल जुड़े रहेंगे और फिर से हम लोग मिलते हैं। दैट इज ऑल, गुड बाय।